हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का लेक्चर जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देने से पहले हम ये कहेंगे कि थोड़ा डिले हो गया। जनरल सॉल्यूशन को हमने बदल दिए। हमें लगा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल दे दिए, थोड़ा सा नए टॉपिक की ओर चलना चाहिए। अगर उसमें आपके अब कहीं भी अभी भी समस्या आती है तो आप मैसेज माध्यम या किसी माध्यम से जो भी हो आप न्यूमेरिकल डाल सकते हैं कि यह न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है या वो कंसेप्ट नहीं आ रहा। अब आया आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, उसका गुण। जैसा ही ट्रायंगल आपके पास आता है तो इसमें हम सम बेसिक पॉइंट आपको मेमोराइज करते हैं कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। अगर उसका ट्रायंगल है तो आपके पास ट्रिगोनोन में ट्रायंगल मेजर हम करते हैं। ट्रायंगल है तो उसमें एंगल है, उसका साइड लेंथ है, बहुत सारे पॉइंट है उसमें। एक है ए साइड लेंथ है, बी साइड लेंथ है, सी साइड लेंथ है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ए बी स्मॉल बी और स्मॉल सी मेरा उसका लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उसका एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तो ध्यान रखिए, पहला प्रॉपर्टीज हम लेके चलेंगे। ये जान लीजिए कि ट्रायंगल है तो ए ट्रायंगल है थ्री वर्टेक्स और थ्री साइड। थ्री वर्टेक्स और थ्री साइड समझ जाइए कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ए बी सी उसका साइड लेंथ है और सभी को आप जोड़ देते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो वह ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। अगर उसके ट्रायंगल के पेरीमीटर में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो उसको सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। बात को पकड़ लेना, इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना। साइड लेंथ है, साइड लेंथ ट्रायंगल का हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0। अगर दो साइड लेंथ को हम जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली तीसरा से बड़ा होगा यानी a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन a और c प्लस a ग्रेटर देन b। अब ये ट्रायंगल है तो दिमाग में बैठा लेना है कि एक ट्रायंगल है तो उसको तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम निकालने के लिए हीरो फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं, वो स्क्वायर रूट होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके अंदर आइए कि एक वृत्त है, सर्किल, एक सरकम सर्किल होता है। सरकम सर्किल किसको कहते हैं? जैसा कि एक ट्रायंगल को हम बना लिए और उस ट्रायंगल के चारों तरफ एक चक्का की तरह घूम जाते हैं। अगर वो तीनों शीर्ष को टच करते हुए पास करते हुए यदि एक गोला तैयार होता है, एक सर्किल यानी वृत्त, गोला का मतलब यहाँ पे हम वृत्त का परिभाषा, वृत्त बन जाता है, सर्किल बन जाता है यानी ए सर्किल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। या थ्री तो होता ही, ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड सर्कम सर्किल। और उसके अंदर जो सेंटर होगा सर्कम सेंटर यानी उसका सेंटर यानी सेंटर सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल होगा और वहां से जो रेडियस होगा सर्कम सब्सक्राइबिंग रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तो हम विशेष जितना बोले हैं उसको हम लिखते हैं, देते हैं कि क्या है इन एनी ट्रायंगल में सम बेसिक पॉइंट। आइए सम बेसिक पॉइंट अब यहाँ पे हमने दे रहे हैं सम बेसिक पॉइंट्स। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और उसके ऑपोजिट मेरा साइड लेंथ होता है। इस एंगल के ऑपोजिट साइड लेंथ ये आपका स्मॉल ए हो गया, बी हो गया, इसका ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। ए बी सी जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं यानी शीर्ष बोलते हैं और ये मेरा साइड लेंथ हो गया। तो सम बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हम कहते हैं इन एनी ट्रायंगल या ए ट्रायंगल हैज
ए ट्रायंगल हैज, इसको ध्यान में रखना है, ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री साइड्स एज वेल एज, हम क्या कह सकते हैं, ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स एज वेल एज थ्री एंगल्स। कितना एंगल, थ्री एंगल्स, पहला। दूसरा पॉइंट में हम चलते हैं कि डेल्टा डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं एस जो मेरे पास होता है, एस इज इक्वल टू ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, इसको कहते हैं सेमी, यानी आधा हो गया, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहां पे ट्रायंगल जैसा बोल दिए तो ए ट्रायंगल है थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल, या थ्री वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ए ट्रायंगल है थ्री साइड्स एज वेल एज थ्री एंगल्स एंड कह सकते हैं थ्री क्या, वर्टिसेस, क्या है, वर्टिसेस। क्योंकि एक ट्रायंगल है तो तीन शीर्ष हो गया, तीन एंगल हो गया और तीन यहाँ पे साइड हो गया। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं डेल्टा, जहां पे हम डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। वेयर ये क्या है, वेयर हम कह सकते हैं वेयर ए बी सी डिनोट्स द साइड लेंथ ऑफ, क्या है, साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल, क्या है, साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारी बातें को पॉइंट को याद रखना है सबसे पहले। ऐसा नहीं हम जीरो से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला आइए और न्यूमेरिकल को बनाना चालू करिए। पहला पॉइंट में हमने लिख दिया कि ये ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल, डेल्टा डिनोट एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे नोट करें। तीसरा पॉइंट हमने कह दिया एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर एस 2s को कहते हैं पेरीमीटर, तो ये सभी को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और डेल्टा मेरा ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ए या बी सी जो स्मॉल हो गया साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आते हैं चौथे पॉइंट की ओर बढ़े। चौथा पॉइंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत तरीका से निकलेगा जो कि हम आगे आएंगे। एरिया, इसी को हम कहते हैं कॉल्ड हीरो फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड हीरो फॉर्मूला। इसी को मेरे हीरो फॉर्मूला इसको हम कहते हैं। इस फॉर्मूला का हम उपयोग कर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जहां पे एस तो आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 था। ये हीरो फॉर्मूला हो गया। चौथा पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड सी हमेशा 0 से बड़ा होगा। याद रखिएगा साइड लेंथ हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट हमने आपको इंडिकेट कर दिया कि कोई दो साइड लेंथ, ऐसे भी सोच लीजिए दो भुजा जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा बड़ा होगा, तीसरा भुजा से बड़ा होगा, यानी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। पांचवा के बाद छठा पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को कहते हैं पाई, जहां कह सकते हैं वेयर, यहाँ पे कह दीजिए कि ए बी एंड सी डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट्स the angle of triangles। क्या है भाई, angles of triangle, यानी त्रिभुज के जो कोण को इंडिकेट कर रहा है ए बी सी, आप देख रहे हैं कैपिटल में। इसके बाद हम आते हैं सर्कम सर्किल। क्या है, सर्कम सर्किल। देखिए सर्कम सर्किल, अब आपके सामने सर्कम सर्कल क्या है भाई, ये है आपके पास जो पॉइंट है सर्कम सर्कल।
कह रहा है, हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं कि ए सर्किल passes through all the vertices of triangle। इसका मतलब है कि ये मेरा सर्किल है, ये मेरा सर्किल है और इसके अंदर त्रिभुज है और ये त्रिभुज इसके तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाएगा। ये मेरे पास यही चीज है, ये मेरा सर्किल है और सर्किल के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा है, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए क्रॉस कर रहा है। यानी ए सर्किल passes through all the vertices of triangles are called circumcircle। उसी को कहते हैं circumcircle। इट्स रेडियस यानी इसका रेडियस यानी इसके अंदर, यानी हम मान लिए हैं कि ए बी सी इसका क्या है, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स है और वो वर्टेक्स उस सर्किल को टच करते हुए क्रॉस कर रहा है और इसके ऑपोजिट जो हमने कहते हैं, इसको क्या किए, ये जो आपका है ये मेरा साइड लेंथ ये ए हो गया, इसका साइड लेंथ बी हो गया और ये मेरा साइड लेंथ सी हो गया। क्लियर? इसके बाद थ्योरी आई है, क्या बोल रहा है, इट्स रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। उसके जो अंदर रेडियस होगा, कौन रेडियस होगा, फिगर से देखिए, और इट्स सेंटर ओ, हम इसके अंदर एक सेंटर ओ मान लिए जिसको हम लिखे ये मेरा सेंटर ओ है, इट्स सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर ओ, इट्स सेंटर ओ, this center is called center of circumscribing circle of triangle ABC। अब रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस ऐसे भी फिक्स पॉइंट होता है, वहां से उस सर्किल का जहां भी ले जाइए दूरी सेम होता है। तो यही इसका रेडियस हो गया, इट्स रेडियस, इसको मिला दिया और इसको मिला दिए और ये मिला दिए, ये मेरा बन गया सर्कम सर्किल। यहां से अगर हम कहें आगे बढ़ा देते हैं इसको डॉट डॉट करते, ये इस पे एक लंब हो गया, इसको आगे बढ़ाए तो ये लंब इस पे हो गया और इसको आगे बढ़ाए इस पे एक लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे ये रेडियस हमेशा सेम होगा, ये जितना दूरी यहाँ से ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, इतना ही दूरी ये हो गया। आर दे दिए या कैपिटल आर दे दें, जो भी है कैपिटल आर ही बोल दे तो कैपिटल आर कह सकते हैं। आर कैपिटल आर से हम रेडियस को सूचित कर दिए, कैपिटल आर दे देते हैं। यानी फ्रॉम फिगर से क्लियरली, यानी कह सकते हैं फ्रॉम फिगर से क्लियरली, क्या आप देख सकते हैं क्लियरली, ओ ए, जितना ओ ए बराबर ओ बी और ओ बी बराबर ओ सी इज इक्वल टू आर, दिस इज द आर इज कॉल्ड रेडियस यानी सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, यानी ये होगा कॉल्ड सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद हम अगर आगे चर्चा करेंगे, चर्चा ये करना चाहेंगे साइन लॉ, इसको नोट करें, साइन लॉ इसको, इसके आगे जब हम आएंगे तो आपका है साइन लॉ, साइन फॉर्मूला, लॉ ऑफ साइन। ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में साइड जो होता है, जैसे इसके अंदर हम ट्रायंगल लेते हैं, इसका जो साइड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट यानी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। यानी कहने का ये तात्पर्य हो गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ए, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बी। यानी साइन लॉ ऑफ साइन कहता है, लॉ ऑफ साइन कहता है कि किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज एबीसी में ये जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल का। इसीलिए साइन रूल कहता है ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये आपस में इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं साइन लॉ या साइन फॉर्मूला या लॉ ऑफ साइन। इसको नोट करें, हम अगला लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं।
अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, लेक्चर नहीं अगले टॉपिक। जैसा कि आपके हम सामने जो हेडिंग दे रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने आ रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं साइन फॉर्मूला। क्या है? साइन फॉर्मूला। कहीं कहीं लिखा हुआ फॉर्मूला, कहीं लिखा रहेगा लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, या कह सकते हैं साइन लॉ, या कह सकते हैं साइन लॉ। ये क्या कहता है? इसके अनुसार, इस लॉ के अनुसार, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो मेरा होगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो साइड होगा, इस रूल के अनुसार, इस लॉ के अनुसार, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल जो होगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। क्या है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। यही तो है इसका डेफिनेशन। यानी इसके फिगर को हम मान लेते हैं कि ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका ऑपोजिट साइड लेंथ मेरा ए है, इसका ऑपोजिट साइड लेंथ बी है, और ये ऑपोजिट साइड लेंथ सी है। तो फ्रॉम डिफिनेशन से क्लियर कट कर रहा है कि साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, यानी इसके ऑपोजिट ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। यानी ऐसे भी प्रूफ करना चाहिए, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि क्या ये सही है। इसको ध्यान रखना है। ये इक्वलिटी जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से, ऐसे भी कि ये साइड यानी ए प्रोपोर्शनल टू साइन ए, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए बटा साइन ए प्रोपोर्शनल टू 1, या इसको हम कोई के वैल्यू दे दें। उसी तरह हम कह दें बी बाई साइन बी इज इक्वल टू के, और सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के। कोई कांस्टेंट को हम अज्यूम कर लिए, तो इस तीनों से हम क्या कर सकते हैं कि ए बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। इसको हम हर एक एंगल, हर एक ट्रायंगल से लेकर हम चलते हैं। कभी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। कभी एंगल को हम ले लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम अज्यूम करते हैं जिसपे 90 डिग्री का कोण है, उससे हम लेकर इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी डिफिनेशन के अनुसार प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हम थियोरेटिकली आपको पूरे डीप से आते हैं। इसको नोट करें, इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। पहला केस हम लेकर आते हैं। केस फर्स्ट हम प्रूव करने की ओर चलते हैं। केस फर्स्ट में कोण सी इज एक्यूट। क्या? जो एंगल मेरा जो सी है, वो सी को हम एक्यूट मान लिया। एक्यूट का मतलब हम नोट कराते हैं यहाँ पे, अगर मेमोराइज नहीं है। यानी इसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री थीटा और 90 डिग्री, इसके बीच में 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब हमने एक्यूट एंगल कोण सी को मान लिया। ये एक्यूट एंगल है, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक्यूट का मतलब देखिए 0 से बड़ा, ये यहाँ से लंब डालेंगे तो 90 होगा, 90 से छोटा। हम यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जो परपेंडिकुलर यहाँ मान लेते हैं ये डी है, तो ये इसका ऑपोजिट साइड लेंथ, तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। हम आते हैं इस ट्रायंगल में घूम जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें आ जाइए साइन थीटा। अगर हम साइन बी कह दें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ए डी और डिवाइडेड बाई इसका कर्ण कौन हो गया, ए बी। इसको हम कहते हैं ए डी, और ये मेरा है सी। यानी आप कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। इक्वेशन 1। क्या? अब आइए ट्रायंगल किसमें, इसमें आ जाइए ए सी डी में। इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल हम ऐसा नहीं एरिया मत सोच लीजिएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में, तो यहाँ साइन सी इज इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर ए डी, अब आई कर्न हाइपोटेनस ए सी, दिस बिकम्स ए डी और ये हो जाएगा बी, यानी आप कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। इसको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से अभी हम आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, आपस में दोनों इक्वल हो गया, यानी आप कह सकते हैं बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। क्या निकला, इसको नोट करें, हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या लिया, एक्यूट एंगल केस फर्स्ट में जब एक्यूट एंगल लेके हम चले कोण सी को, तो यहाँ पे मेरा बन गया बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। हम इसको लिख सकते हैं बी बटा साइन बी, बी बटा साइन बी अब बराबर होगा सी बटा साइन सी। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। कोण सी मेरा एक्यूट एंगल था, एक्यूट के केस में, तो इन जनरल आप कोण सी को इस तरह से ले लिए कि मेरा एक्यूट एंगल है, तो कोण बी को भी एक्यूट ले सकते हैं, कोण ए को, तो एक बार आया बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी, तो क्लियरली फिर क्या आ जाएगा, ए बटा साइन ए भी आएगा, तो ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। क्लियर। हम केस दूसरा से आते हैं, एक्यूट के केस में हम आपको दिखा दें, इसको हम ऑब्ट्यूज मान लेते हैं। अगर केस सेकंड हम लेके चले, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज, क्या है, तो ऐसे केस में इसका मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ऑब्ट्यूज के केस में हम अब चलेंगे, तो मानिए उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज बनाइए, क्या है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज यानी ए है और ये बी है और ये मेरा सी है, यहाँ से एक लंब हमने बढ़ा दिया और ये परपेंडिकुलर जो किया ये मेरा सी है और इसको आगे बढ़ा दिया, क्या है इस लाइन को, ये मेरा डी हो गया। क्लियर है। तो जब ये डी हो गया तो ऑब्वियसली है ये वर्टेक्स इस अपोजिट एंगल के साइड लेंथ मेरा ये क्या है, ये हो जाएगा, इस साइड लेंथ ये हो जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सी होगा, तो ऑब्वियसली इसको आप लेके चलिए, तो ये क्या होगा, ये सी, ये मेरा सी होगा, सी होगा, आइए तो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें आइए इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो इस ए बी डी में आइएगा, तो साइन बी बराबर ये क्या है, इसके लंब तो ये हो जाएगा ना जी परपेंडिकुलर ए डी और हाइपोटेनस मेरा ए बी, यहाँ पे ए डी बटा ये सी, इसीलिए ए डी इज इक्वल टू सी साइन डी। इसको हम इक्वेशन 3 मान लें क्योंकि ऊपर में 1 और 2 माने थे। क्लियर है। ए डी इज इक्वल टू आपके सामने आ गया सी साइन बी, क्या है सी साइन बी। अब आइए इन ट्रायंगल ए सी डी में आइए, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में आइएगा तो साइन सी इज इक्वल टू ए डी यानी लंब आकार में यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए डी, आइए मेरा सी नहीं सॉरी थोड़ा सा ये बी हो जाएगा, इसको हम बी देंगे, सी दे दें, यानी ये वैल्यू बी, तब ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी बराबर ए डी इज इक्वल टू ये बी साइन सी। ये अब आइए इक्वेशन 3 और 4 को ले लीजिए, ये भी ए डी उतना है और ए डी ये है, आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम नोट करें, हम हटाते हैं, ये नोट कर लीजिए इसे, यानी 3 और 4 से यहाँ दिखा देते हैं। इस केस में है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से आइए, 3 और 4 से हम चलते हैं। जब 3 और 4 से चलेंगे तो 3 में आपके पास है सी साइन बी, क्या है सी साइन बी, और ये मेरे पास है बी साइन सी, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सी साइन सी इज इक्वल टू बी बटा साइन बी। इसको हम इक्वेशन बी, इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन बी मान लिए। अब हम कोण सी को अब राइट एंगल की ओर लेके चलते हैं, तीनों हम केसेस में दिखा देते हैं, एक एक्यूट एंगल के केस में, एक ऑब्ट्यूज एंगल के केस में, और तीसरा आपको हम दिखा देते हैं राइट एंगल के केस में, यानी कोण सी राइट एंगल होगा। यदि तीसरे केस को हम अगर देख लेते हैं कि यदि कोण सी मेरा
राइट एंगल हो यानी वहां पे 90 डिग्री हो। तीसरा केस अगर हम लेकर चलते हैं केस 3 कि कौन सी इज राइट एंगल, क्या है राइट एंगल, यानी दैट इज कौन सी जो मेरा होगा 90 डिग्री। तो ऐसे केसेस में ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने डी एज्यूम कर लिया जो परपेंडिकुलर स्केच करते थे। ये मेरा 90 डिग्री है, यानी वहां पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है अपोजिट्स, इस साइड लेंथ कितना होगा ए, इस साइड लेंथ आपका कितना होगा बी, और ये साइड लेंथ मेरा होगा सी। अब जब आइए इन ट्रायंगल ए बी और डी, क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी सेम था, हमेशा हम डी एक परपेंडिकुलर स्केच कर रहे थे, यहाँ पे सी पॉइंट और डी पॉइंट आपस में इक्वल है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में साइन बी इज इक्वल टू ए बी कहिए या ए सी कहिए या ए डी कहिए, ए सी या इसी को ए डी डिवाइडेड बाई आपका ए बी, दिस बिकम्स इज इक्वल टू, इसको ए डी दीजिए और ये आपका सी, इसीलिए ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। ये केसेस हम इसको कौन सा इक्वेशन 3 4 5 मान लेते हैं। हालांकि हम ए एक्यूट एंगल हमको सी लेके चल दिए, हो सकता है एक्यूट एंगल आपको बी लेके चलेंगे, सी लेके, तीनों केसेस में आ जाएगा। फिर ए साइन बी, ए साइन ए बराबर बी साइन बी, यानी कह रहा है साइन फॉर्मूला कि किसी भी ट्रायंगल में उसका जो साइड लेंथ होगा, जो साइड है उसका है ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ अपोजिट एंगल। यानी आप आइए अब इस ट्रायंगल में किसमें ए और ए सी डी में आइए, वहीं पे वो पॉइंट आ जाएगा ए बी सी और ए सी डी में, यानी सिमिलरली हम लेके आते हैं, सिमिलरली उसी चीज को, जब ये सी साइन बी हो गया तो अब हो जाएगा बी साइन सी बराबर ए डी, और इस पॉइंट ए डी और ये मेरा ए डी दोनों आपस में जैसे ही आ गया तो इस इक्वेशन से हो जाएगा बी साइन सी बराबर सी साइन बी, इसलिए बी बटा साइन बी बराबर होगा सी बटा साइन सी। इसको यानी आपस में देख लिए केस क्या है आपके पास, केस हम सी को हम पहले लेके चले, उसी तरह हम ए को कंडीशन लेके चलेंगे, उसी तरह एंगल बी की ओर चलेंगे कि एक्यूट होगा, कभी ये एक्यूट होगा तो कभी वो एक्यूट होगा, कभी जिस एंगल से, तीनों केसेस से लेके चल दिए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं, ओवरऑल क्या लिख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी आप कह सकते हैं क्लियरली ओवरऑल, यानी क्लियरली ओवरऑल कह सकते हैं, ओवरऑल कंडीशन में क्या सीखते हैं कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। यही है साइन लॉ या साइन फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल एबीसी में। अब इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड दिखाते हैं हम आपको। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है देख लीजिए, इस तरह का बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आते हैं। आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरीके से जान लें। इसके बाद हम लॉगरिथम एक टॉपिक है, हम उसको बढ़िया से बता देंगे। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में यदि उसका साइड लेंथ ए इज इक्वल टू 2 गिवन, यानी आपका दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि a बराबर 2 और जबकि b बराबर 3 एंड साइन a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। टू फाइंड, क्या करना है, फाइंड एंगल b, यानी a और b की बीच संबंध। तो फ्रॉम साइन फॉर्मूला से, आइए ध्यान रखिए, फ्रॉम साइन फॉर्मूला से या फ्रॉम साइन लॉ से a बटा साइन a इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी। हमें जरूरत है उसी को लेकर चलेंगे, हमें सी बटा साइन सी का इस क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं किया है, तो हम इस दोनों से चलेंगे। ए बटा साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी, निकालना है एंगल बी। तो एंगल यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम चल रहे हैं तो साइन बी यहाँ चलेंगे, ये साइन ए यहाँ चला जाएगा, यानी a इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू साइन ए। क्लियर,
ये बात तो हमें पता है कि ये होगा। इसी तरह साइन बी, हमें एंगल बी निकालना है, तो साइन बी इज इक्वल टू बी बटा बी इंटू साइन ए, नीचे में चला जाएगा डिनोमिनेटर में ए, जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसको पुट करिए। बी का मान 2 दे रहे हैं और ए का मान आपके पास 2 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिए हुए है 3, और ए बराबर आपका 2 दिया हुआ है, और साइन ए का मान 2/3 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन बी का मान 1 हो गया। अब देखिए 1 किसका होता है, साइन 90 डिग्री किसका होता है, ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 बराबर साइन 90 डिग्री, इसीलिए एंगल बी जो मेरा 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री होगा। देखिए इसी तरह हम और एक न्यूमेरिकल देते हैं कि ताकि आपको समझने का तरीका स्ट्रॉन्ग हो, समझ लें अच्छे से कि अगला न्यूमेरिकल को हम स्वयं सोल्व कर सकते हैं, इसे नोट कर लें। अब आपके सामने ये फिर पुनः उसी जस्ट सेम, मान के चलिए सेम ही न्यूमेरिकल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में उसका a इज इक्वल टू 3 b बराबर 4, तो साइन b का मान दिया हुआ है। अब कह रहा है साइन a निकालना, पहले एंगल में निकालने कह रहा था। गिवन यहाँ पे चलिए कि दिया हुआ है a बराबर 3 और b बराबर 4 एंड साइन b इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम साइन लॉ से जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम साइन लॉ ये आपको लिखना होगा, a और b के बीच संबंध है, a बटा साइन a बराबर होता है b बटा साइन b। चूंकि c बटा साइन c का जरूरत नहीं है इसीलिए हम उसे नहीं लेते हैं। निकालना है साइन a, तो ये आपका यहां से इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू साइन ए। साइन ए निकालना है तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई बी। ए का वैल्यू आपके पास 3 है और यहाँ पे अब यहाँ पे साइन ए बराबर यहाँ पे तो साइन बी का मान 1 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसीलिए कह सकते हैं साइन a इज इक्वल टू 3/4 हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आपके सामने एक और न्यूमेरिकल अभी दे देते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल बाकी और कराएंगे, और थ्योरी भी बहुत सारे भी है, अभी तो शुरू ही है, अभी तो शुरुआत है, इसको बेहतरीन तरीका से समझे। अगला न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं, इसे नोट करें। अब आपका सामने ये अगला न्यूमेरिकल है कि कोई भी ट्रायंगल में आप एंगल दे दिया है, एंगल किसी भी ट्रायंगल का, यानी सी और बी और ए तीनों की चर्चा कर दिया है यहाँ पे, तो बी का मान क्या होगा, तो दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अनुसार। चलिए दिया हुआ क्या है, गिवन आपके पास कोण सी दे दिया है 75 डिग्री और कोण बी दे दिया है 45 डिग्री और साइड लेंथ ए बराबर 2, तो साइड लेंथ बी का मान क्या है, इसी से आपको जानना है कि किस तरह से हमें मालूम होगा। तो आइए फ्रॉम साइन लॉ से, आइए साइन लॉ से आप आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, फ्रॉम साइन लॉ, साइन लॉ से आप क्वेश्चन को लेकर आइए। a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बटा साइन बी इज इक्वल टू सी बटा साइन सी। आप जानते हैं कि a बटा साइन ए बराबर है b बटा साइन बी बराबर है c बटा साइन सी। यहाँ पे हमें सी एंगल मालूम है और b एंगल मालूम है, जबकि b निकालना है, c हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पे रही बात, तो चलिए हम इस दोनों के साथ पहले एक संबंध बनाते हैं, आते हैं इसी को साथ आते हैं, तो b बटा साइन बी बराबर है c बटा साइन सी। अब b मेरा कितना है, b तो निकालना ही है, तो c का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो c इज इक्वल टू अगर कहने जाए तो ये b इंटू साइन सी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन b होगा, ये होगा। b इज इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है, और c मालूम है मेरा साइन 75 डिग्री। अब देखिए साइन 75 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री,
75 का मान यानी 75 आपको मालूम है या नहीं मालूम है? ठीक है, मालूम नहीं भी है तो इतना तो जरूर मालूम है, C = B साइन 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री और जोड़ 30 डिग्री, इतना तो लिख सकते हैं। आइए मेरा साइन 45 है, साइन 45 का मान तो जरूर याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो 75 तो दूर कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे B A + B कंपाउंड एंगल में हमने दिए थे, साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A × cos B + cos A × sin B। तो साइन A × cos B यानी 30 प्लस cos A × sin 30 हटा साइन 45। ये तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए, इसको नोट करें, नोट करिए इसको। जो जैसा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है इसको हम रहने देते हैं, उसी के बी तो निकालना है, इसको नोट करिए, हटा रहे हैं इसको। अब यहाँ पे हमें क्या आया, जैसे जैसे वैल्यू है उसका, ये मेरा सी का मान आ रहा था, तो बी साइन 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना 1/2, तो cos 30 हो जाता है √3/2। cos 30 कितना होगा √3/2। इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाइए, यानी ये b इंटू कह सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2। √3 cos 30 का मान हो गया यहाँ पे √3/2 और 1/√2, cos 45 हो गया 1/√2 और sin 30 का मान 1/2 और इसका हो गया 1/√2। इसको पहले आगे आइए b, यहाँ पे 2√2 एलसीएम हो गया, 2√2 एलसीएम, इसको छोटा कर दे 1/√2, तो ये कितना होगा √3 और ऊपर +1। ऐसे भी इसका वैल्यू याद रखना था हम, क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ से फिर से हम चल दिए √3 + 1/2√2। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये √2 को √2 से कैंसिल करेंगे, तो जो c का मान हो गया, c का मान कितना हो गया b और √3 + 1 /2। दिस इज द c। अब आपको c मालूम हो गया, अब हम चलते हैं a, c साइड लेंथ हमको मालूम हो गया, इसको नोट करें। अब साइन फॉर्मूला दूसरे पे अप्लाई करते हैं। क्या एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये एक भी और कर सकते हैं, दो कोण दे दिया है तो तीसरा कोण ही निकाल दीजिए, हम दोनों मेथड से आ जाते हैं। अब अप्लाई क्या कर रहे हैं, a/sin A बराबर b/sin B बराबर c/sin C। आपके पास साइड लेंथ a मालूम है, sin A आपका मालूम है और c का मान यहाँ से, चलिए ये इस तरीका से आ जाते हैं। हम अब इसको संबंध इससे लगाते हैं, इससे आ जाते हैं, तो यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। ये लंबा प्रोसेस में हम आपको लेके गए हैं, यानी मेथड फर्स्ट मान के चलिए, तो a/sin A बराबर है c/sin C। a का वैल्यू कितना है भाई 2 और sin A का मान sin A = जो भी हो और c = आपके पास आया हुआ है b × √3 + 1 /2 और ये हो जाएगा sin C का मान 75 डिग्री। चलिए, तो 75 डिग्री का मान √3 + 1/2√2 आया था, आपके सामने आ रहा है। जो भी हो, हमें पहले क्या प्रोसेस है जो देख लेते हैं। ये b, ये √3 + 1 /2, इसका वैल्यू होता है √3 + 1 /2√2। क्या ये इसको यहां से कैंसिल कर दे, ये तो ऊपर चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 × b दिस वैल्यू बटा 2। आज अब आइए यहाँ से ये मालूम हो गया, चूंकि तीनों कोणों का योग हम जानते थे, कोण A जोड़ कोण B और जोड़ कोण C 180 डिग्री, तो कोण A हमें मालूम नहीं है, इस दोनों को जोड़ दीजिए यानी 75 डिग्री और एक है आपके पास 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस ये हो जाएगा 0 और 7 चलेगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण A निकाल दीजिए 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से हमें निकालना है, चलिए जो भी है 2/sin A बराबर है √2 × B। तो इसको नोट करें, हम इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसको।
तो अब यहाँ से b ही तो निकालना था, b को निकाल देते हैं, जो निकालना है हमें। तो यहाँ से b बराबर कह सकते हैं यानी 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन a का मान आपके सामने 60 डिग्री निकला है, ये कैंसिल होगा, √2 होगा, √2 साइन 60 का मान होगा √3/2 यानी 2√2 बटा √3, इसी को कह सकते हैं 2 अंडर रूट यानी 2/3। ये आपका न्यूमेरिकल जो मेरे पास सॉल्यूशन है, इसी का आंसर आपके सामने आ गया। अगर इसको अंदर भी कर सकते थे, इस 2 से ऊपर नीचे मल्टी ऐसे भी अगर चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कुछ और तरीका, रूट को हटाना चाहिए, देखिए यह हटाते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जो आंसर आपका दिया हुआ है ये 2 है, ये √2 है, ये √3 है, हम √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये √2 2 और 2 2 4 हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा √6। ये आंसर इस तरह से दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा ला दिए तो सोचना होगा पता नहीं आंसर मैच नहीं किया, तो आगे इसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। सो अगले न्यूमेरिकल के लिए इंतजार करिए, अगले लेक्चर में हम अगले न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। अभी हम आपसे विदा हो रहे हैं। चैनल को जरूर शेयर करिए, किन्हीं दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए पैसा ही देना पड़ेगा, आप सिर्फ इसको स्टडी करें, बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें और बनाएं न्यूमेरिकल। ओके, बाय, सी यू।